हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल माइंड बूस्ट में। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3। ओके, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। यानी कि पहले देखो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, यानी कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ऑफ द पॉइंट, किसी पॉइंट के, विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, जो डिवाइड करता है जॉइन को। देखो कोई दो पॉइंट जुड़ रहे हैं, यानी कि हम नेम दे देते हैं ए बी, वो जुड़ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, उसको पॉइंट, जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है, कुछ ऐसे डिवाइड कर रहा है, ऐसे डिवाइड कर रहा है, ऐसे कह सकते हो, ऐसे यहाँ पे डिवाइड करता है कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, जॉइन को डिवाइड कर रहा है। कौन जॉइन ये जो जॉइन है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, यानी कि ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है -1 7 एंड 4 3। ओके, ये इनको डिवाइड कर रहा है और किस रेशो में कर रहा है वो भी गिवन है। रेशो किस में कर रहा है, 2:3। ओके, ये हमने क्या फाइंड करने, इसके कोऑर्डिनेट। हम इसको नेम दे देते हैं, कोई पॉइंट P है, उसके हमने फाइंड करने कोऑर्डिनेट्स, यानी कि एक्स वाई। वो जो पॉइंट P है किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। सो हमें पता है अगर कोई लाइन को, कोई पॉइंट, कोई लाइन कोई डिवाइड करे बीच में से भी नहीं कह सकते, अगर कोई डिवाइड करे तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। क्योंकि ये एक इसके दो सेक्शंस बना रही है ना, उसको दो सेक्शंस में डिवाइड कर रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, और y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये जो एक पॉइंट P है उसके x और y की वैल्यू बताता है कि अगर किसी पॉइंट ने किसी लाइन को बीच में से डिवाइड किया है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमें बताएगा सेक्शन फॉर्मूला। और ये जो आपको पता है, ये m1 m2 x2 x1, ये क्या है, ये जो m1 और m2 है ना, ये रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं कि किस रेशियो में। यानी कि अगर यहाँ पे m1 लिखा है तो रेशियो आएगी यहाँ पे कि ये 2:3 गिवन है, यानी कि m1 की वैल्यू कितनी होगी 2 और m2 की वैल्यू होगी 3। ये रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं। और x2 हमें पता है ये क्या है, x1 y1 x2 y2, और हमें पता है x2 कितना होगा 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। m2 की वैल्यू 3, ये 2:3 हमें गिवन है 2:3, तो m1 कितना होगा 2 होगा और m2 कितना होगा 3 होगा। वैल्यूज फिल कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। x इज इक्वल टू m1 दैट इज 2, x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -1। ओके, अपॉन में सम ऑफ रेशियोज, यानी कि m1 प्लस m2। ओके, 2 प्लस 3 कोमा y इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7 अपॉन सम ऑफ रेशियोज, यानी कि m1 प्लस m2 2 प्लस 3। अब कैलकुलेशन पार्ट रह गया है, अब ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे, बिकॉज कई बार हमको सम आता होता है, हमें पता होता है कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास सोल्यूशन भी होता है उसका, बट हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो उससे हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ओके, 2 4 8, 3 मल्टीप्लाई 1, बट -1 तो क्या आ जाएगा नेगेटिव में 3 अपॉन 2 प्लस 3 दैट इज 5 अपॉन y इक्वल्स टू 2 3 6, 3 7 21 अपॉन 2 प्लस 3 दैट इज
5। अब आगे देखो, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो आ गया 5, 5/5 कोमा y इक्वल्स टू प्लस माइनस -21 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए तो आ गया 15/5 और माइनस का साइन इसलिए नहीं लगेगा बिकॉज 21 इज ग्रेटर देन 6। हमें ग्रेटर वाले का साइन देखना है, जो बड़ा है उसका साइन देखना है कि उसका अगर माइनस साइन है तो हम नेगेटिव लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे 1 के 5 1 जा 5 3 जा, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 3। ओके, ये हमें पता चल गई x और y की वैल्यू। हमने क्या फाइंड करनी थी, x और y की वैल्यू, यानी कि हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने, फाइंड द कोऑर्डिनेट। सो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट अल्टीमेटली आ जाएंगे 1 3। ओके, हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे। आप ना सम सॉल्व करने के बाद एक बॉक्स में जो फाइनल आंसर है बॉक्स में लिखना, इससे वो हाईलाइट हो जाएगा। कई बार थोड़ी बहुत ही मिस्टेक होगी, अगर एग्जामिनर को नहीं पता चला तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अच्छा लगता है पेपर में लिखना, फिर आसानी से चेक हो जाता है। जितनी आसानी से पेपर चेक होगा उतनी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लिखो therefore the coordinates are, पेपर आप जितना अच्छा साफ सुथरा लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। therefore the coordinates are 1, 3। ओके, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।